दोस्तों, गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस चैनल के सफ़र में हमारी ये कोशिश रही है कि हम गानों में छिपे मतलब को, उनके बोलों को, उसके अल्फाजों को समझने की कोशिश करें। तो गानों के बारे में बात करते वक्त कई बार ये लाजमी होता है कि उस गाने में जो शायर हमसे कहने की कोशिश कर रहा है उसको समझने के लिए हम उस गाने का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें। हम ये जानने की कोशिश करें कि फिल्म की कहानी में किस मोड़ पे वो गाना हमें मिलता है, उस वक्त उस किरदार के दिल की हालत क्या है या फिर वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये समझने के बाद हम गानों में छिपे मतलब को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसी सफ़र में ये जो आज की मुलाकात है, हम आज ऐसे एक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं कि जिस फिल्म के गानों में से कहानी आगे बढ़ती है, या फिर वो अगर हम गीत सुने तो कहानी के अलग अलग मोड़ उस गीत के ज़रिए हमारे सामने आ जाते हैं। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म है उमराव जान। और उस फिल्म की जो 4 गज़लें हैं, 4 काफ़ी मशहूर गज़लें हैं, आशा भोसले जी ने गाई है। शहरयार ने, उर्दू के जाने माने शायर शहरयार ने वो चारों गज़लें लिखी है। तो एक नहीं, दो नहीं, हम आज 4 गज़लें ले लेंगे, 4 गीत ले लेंगे और उन 4 गानों के ज़रिए हम उस एक उमराव जान नाम के किरदार का सफ़र समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरुआत होती है, किस राह पे वो उमराव जान चल पड़ती है और उस राह पे चल के किस अंजाम तक पहुँचती है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर आप चारों गज़लें एक साथ देखेंगे तो चारों गज़लों में उसके बदलते हुए हालात हमारे सामने आ जाते हैं। हमने आज तक सिर्फ एक गाने के बारे में बात की है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि 4 गाने एक साथ लेके उनको समझने की कोशिश करेंगे और उन गानों के ज़रिए वो किरदार क्या है, उस किरदार की ज़िंदगी कैसे आगे गुजर रही है, इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस फिल्म के ये जो चारों गाने हैं, चारों पुख्ता गज़लें हैं, चारों प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी हुई गज़लें हैं। चारों गानों को गाया है आशा भोसले जी ने और उसका संगीत दिया है खयाम साहब ने। और इन चारों गज़लों को अपनी खूबसूरत अदा के साथ पर्दे पे पेश किया है रेखा जी ने। काफ़ी कामयाब फिल्म अभिनेत्री थी और उमराव जान उनकी अभिनय के सफ़र का एक सबसे हसीन, सबसे अहम किरदार माना जाता है, सबसे कामयाब किरदार माना जाता है। तो आइए इस सफ़र की हम शुरुआत करते हैं पहली गज़ल से। तो जो सबसे पहली गज़ल हमें फिल्म में मिलती है, मिली चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अब ये जो गज़ल हमें मिलती है वो इस मोड़ पे है कि उमराव जो है, जो एक कोठे पे बेच दी गई है, वो बड़ी हो गई है, एक खूबसूरत लड़की बन गई है उसकी। और वो खूबसूरत लड़की अपनी अदा पे नाज कर रही है और इस बात के लिए वो ईगर है कि मैं एक तवायफ़ बनने जा रही हूँ और मैं सिर्फ़ एक तवायफ़ नहीं बनूंगी तो एक कामयाब तवायफ़ बनूंगी। अपनी अदा से, अपनी आवाज़ से लोगों का मन रिझाऊंगी और इस सफ़र पे कामयाबी हासिल करूँगी। तो ऐसे मोड़ पे जब ये सफ़र शुरू हो रहा है तब ये गाना हमें मिलता है। तो देखेंगे अगर आप पूरी गज़ल, इस गाने की ये जो 4 गज़लें हम लोग लेने वाले हैं, जिनके बारे में बात करने वाले, गौर फरमाइए, चारों गज़लों में 4-4 शेर हैं। तो दिल चीज़ क्या है, ये जो पहली गज़ल है उसमें भी 4 शेर है। पहला शेर जो है, मतला है गज़ल का, उसे एक मुखड़े के रूप में इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये फिल्म का गीत है, और बाकी के 3 शेरों को अंतरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो जो इस गज़ल का मुखड़ा है, जो मतला है, वही इस तरह से है कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो सफ़र की ये शुरुआत है, ये इब्तिदा है उस राह पे, उस तवायफ़ के सफ़र की। और इस गज़ल में जो जज्बात हमें मिलते हैं वो कुछ इस तरह से है कि वो एक लड़की जो अब खूबसूरत बन गई है, जवान बन गई है, तवायफ़ बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा रही है, तो उसकी सारी ईगरनेस जो है, उत्सुकता है और आगे जाने में जो उसकी आरज़ू है, वो हमें इस गज़ल में दिखाई देता है। आप चारों शेर देखिए इस गज़ल की। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आगे की शेर कुछ इस तरह से है, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार,
इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। अंजुमन मतलब गैदरिंग, तो वो तवायफ अपने चाहने वालों से कह रही है कि ये जो मेरा 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 इलाका है, मेरा जो अंजुमन है जिसमें आप आने वाले हैं, आप बार बार आने वाले हैं। देखिए एक कॉन्फिडेंस इसमें से झलक रहा है, एक पॉजिटिविटी झलक रही है, कामयाबी की ओर बढ़ने वाली एक किसी किरदार के जो जज्बात है वो यहाँ पे आ रहे हैं कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए। और आगे के शेरों में वो जो जज्बात है वो रिझाने के जज्बात है, वो अपने चाहने वालों को रिझा रही है तवायफ। वो कहती है तीसरे शेर में कि माना के दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास, माना के दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास, लेकिन ये क्या कि गैर से एहसान लीजिए। तो वो एक फ्लर्टिंग नेचर है इसमें कि वो अपने चाहने वालों से कह रही है कि भाई माना कि आजकल के दोस्तों को भी दोस्ती का ज़्यादा एहसास नहीं है, उनका दोस्ती के पास नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आप गैरों से एहसान लीजिए। तो ये जो फ्लर्टिंग शुरू होता है, ये बिल्कुल यही जज्बा आगे के शेर में आ जाता है कुछ इस तरह से कि कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाए, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। देखिए इस एक शेर में जो आखिरी शेर है गज़ल का, उसका सारा जज्बा, उसका सारा एटीट्यूड, उसकी सारी पॉजिटिविटी हमें दिखती है कि अगर आप ठान लो तो आसमां को भी ज़मीन पर उतार लेके आओ, कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप उसे ठान लीजिए। तो वो एक इरादा करके, मजबूत करके उमराव इस राह पर चल पड़ी है। फिल्म में भी ये उसकी पहली पेशकश है और यहीं से आगे के सफ़र का हमें अंदाज़ा हो जाता है। धीरे धीरे आगे चलकर उमराव जान उस इलाके की काफ़ी मशहूर तवायफ बन जाती है, उसकी महफ़िलें भरने लगती है, लोग उसको चाहने लगते हैं, उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ने लगती है, कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है। और इस राह पर आगे चल के जब कामयाबी उसे मिलती है तब उस मोड़ पे हमें हमारी अगली गज़ल मिलती है। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। देखिए उमराव जान अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, उसकी कामयाबी चारों तरफ गूंज रही है, शोहरत बढ़ रही है, मशहूर हो रही है। तो इस मकाम पे जो उसके जज्बात हैं, कामयाबी के मकाम पे जो उसके जज्बात हैं, जो उसको अपनी अदा पे एक गुरूर आ गया है कि मैं अपनी अदा से किसी भी मेरे चाहने वाले का दिल जीत सकती हूँ, ये सारे जज्बात हमें इस गज़ल में मिलते हैं। शुरुआत की जो गज़ल थी वो इब्तिदाई सफ़र की गज़ल थी। ये जो गज़ल है ये कामयाबी की मंजिल हासिल करने पर जो मिलती है उसे वो गज़ल है। तो इसीलिए इस गज़ल में उमराव कहती है कि इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। आप सब लोग जो चाहने वाले हैं, मेरे जो जिस बात पे फ़िदा है, मेरी आँखों की मस्ती पे फ़िदा है, मेरी अदा पे फ़िदा है, इस अदा के चाहने वाले सिर्फ आप नहीं हज़ारों और हैं। तो ये कामयाबी उसे हासिल हो गई है। इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हज़ारों है। वाबस्ता यानी कि बसने वाले, रेसिडेंट। तो इन आँखों में बसने वाले हज़ारों अफसाने हैं, हज़ारों लोग मेरे दीवाने हो चुके हैं, मैं कामयाबी की हद पार कर चुकी हूँ। और इसी गुरूर का जज्बा इस गज़ल के अगले शेरों में हमें मिलता है। आगे के शेरों में उमराव कहती है कि एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुस्वा, मेरी उल्फत में रुस्वा होने वाले, नाकामयाब होने वाले तुम अकेले नहीं हो। एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हज़ारों है। इस सारे शहर में मेरे नाम का डंका पिट गया है, मेरे नाम के चर्चे होने लगे हैं। तो सिर्फ तुम अपने आप को इस काबिल न समझो कि उमराव सिर्फ तुम्हारे लिए है, उमराव कई लोगों के लिए है। आगे के शेरों में वो कहती है कि एक सिर्फ हम ही मैं को आंखों से पिलाते हैं, मैं शराब एक सिर्फ हम है जो मैं को आंखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हज़ारों है।
तो देखिए वो आजकल की मार्केटिंग लैंग्वेज में अपना यूएसपी बता रही है, यूनिक सेलिंग पॉइंट बता रही है कि जो मैं हूँ, मेरी बात है, मेरी महफिल की तो बात ही और है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको मेरी आंखों से नशा पिलाती हूँ, सिर्फ मेरी आंखों को देख के ही आपका नशा चढ़ जाता है। वैसे कहने को तो दुनिया में मैखाने हज़ारों हैं। इस शम में फ़रोज़ा को आखिरी शेर, लेकिन ये हासिल गज़ल शेर है, ये सबसे खूबसूरत शेर है। इस सारे गज़ल का जो जज्बा है, जो फ़िलॉसफ़ी है, इस एक शेर से झलकती है। इस शम्मे फ़रोज़ा को आंधी से डराते हो। शम्मे फ़रोज़ा यानी कि इटर्नल जलने वाली एक फ्लेम। ये जो एक फ्लेम है, ये जो एक शम्मा है, शम्मे फ़रोज़ा है जो जल रही है, उस शम्मे फ़रोज़ा को तुम आंधी से डराते हो, लेकिन इस शम्मे फ़रोज़ा के परवाने हज़ारों हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम क्यों मुझे आंधी से डर रहे हो? मुझे क्यों डर लगने लगेगा इस आंधी से, क्योंकि मेरे तो हज़ारों परवाने हैं। इसी मोड़ पे साहिर साहब का एक शेर याद आता है। साहिर साहब के कलाम में से कुछ लाइनें याद आ जाती है। साहिर साहब ने अपनी कव्वाली में एक बार कहा है कि सहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना। सहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, बने महफिल में चाहे कोई शम्मा या परवाना होता है। जब आप महफिल में हैं तो या आप शम्मा हो या आप परवाना हो, जब तक महफिल ख़त्म होती है तो आप दोनों को जल के खाक हो जाना है। इस महफिल का दूसरा कोई हासिल नहीं होता है। साहिर साहब ने कहा है उनकी कव्वाली में, कव्वाली है न तो कारवां की तलाश है, आप उसके बोलों को देखिए। लेकिन जब कामयाबी आपके कदम चूम रही है तो ज़िंदगी के इशारे हमें समझ में नहीं आते, उसके फ़लसफ़े की तरफ हम ध्यान नहीं देते। उस वक्त तो ये दौर रहता है कि इस शम्मे फ़रोज़ा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फ़रोज़ा के परवाने हज़ारों हैं। तो देखिए ये है सफ़र का दूसरा पड़ाव, जहाँ पे उमराव जान कामयाब हो चुकी है, मशहूर हो चुकी है, उसने शोहरत पाली है, शायद दौलत भी पाली है और अपनी कामयाबी में मशगूल है वो। लेकिन अक्सर जैसे होता है कि जो गुरूर पे कामयाबी मिलती है, गुरूर की राहों पे जो कामयाबी मिलती है, अगर आपकी कामयाबी में आप अपनों को शामिल न करें, या फिर कोई भी आपकी ऐसी कामयाबी हो जो आपको आपके अपनों से दूर ले जाए, तो उस कामयाबी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो जितनी जल्दी आ जाती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। इसी सफ़र के दौरान उमराव जान की ये जो गज़ल है, इन आँखों की मस्ती में, ये जो उमराव जान पेश कर रही है वो एक उसके चाहने वाले के सामने पेश कर रही है, जिसका किरदार निभाया है फ़िल्म में या फ़ारूक शेख साहब ने। तो ज़िंदगी तो आगे चलती रहती है, तवायफ़ की चाहे जितनी भी कामयाबी हो, उसकी ज़िंदगी की अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, और जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो किसी न किसी दिन वो उस सीमा तक, उस मर्यादा तक, उस हद तक जा पहुंचती है, और तब उसे पता चलता है कि जो बात मेरे बस में नहीं है वो उभर के सामने आ जाती है। बिल्कुल फिल्म में इसी तरह होता है। उमराव जान की ज़िंदगी जब वो आगे सफ़र करती है, उसके अपने, उसके चाहने वाले उससे बिछड़ने लगते हैं। जो उसकी आस है, जो एक तवायफ़ की नहीं लेकिन एक औरत की, एक लड़की की आस होती है कि मैं मेरा घर बसाऊं, और जब उसे ये पता चलता है कि ये बात उसके लिए कितनी मुश्किल है, एक मोड़ ऐसा आता है उसी की ज़िंदगी में जब उसे पता चलता है कि जिस आदमी से उसने बेइंतहा मोहब्बत की है वो किसी और का शौहर बन गया है, और वो कोई और नहीं है, उसी की बचपन की सहेली है, और उसी के घर में तवायफ़ के बतौर उमराव जान को अपनी कला पेश करनी होती है, अपनी अदा पेश करनी होती है। ऐसे मोड़ पे हमें हमारी आगे की गज़ल मिलती है, और वो गज़ल है जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने इस बहाने से, मगर देख ली दुनिया हमने। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने। ये पहला ऐसा पड़ाव है उमराव की ज़िंदगी में जब उसे ये एहसास हो जाता है कि जो जिस ज़िंदगी को मैं कामयाब समझती थी वो उतनी कामयाब नहीं है, जो मुझे दिल से चाहिए था वो मुझे मिला नहीं है। इस गज़ल की शुरुआत ही कुछ इस तरह से है कि
जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। इस कामयाबी की राह पर कामयाबी का पीछा करते करते मैंने सारी दुनिया देख ली, हर तरह के हालात देख ले, लेकिन जिस चीज़ की मुझे जुस्तजू थी, जिस अपने की मुझे चाहत थी, मुझे तलाश थी, वो तो मुझे मिली नहीं। इसी राह पे, इसी गज़ल में आगे के शेरों में उमराव कहती है कि तुझको रुसवा न किया खुद भी पशेमान हुए, तुझको रुसवा न किया खुद भी पशेमान हुए, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने। ज़िंदगी तुझको हमने रुसवा न किया। रुसवा का अगर एग्जैक्ट मीनिंग मतलब आप देखोगे तो वो है अंग्रेज़ी में जिसे डिसग्रेसफुल कहते हैं, बदनामी, नाकामयाबी नहीं, जिस नाकामयाबी में बदनामी छिपी हो ऐसी नाकामी। तो ज़िंदगी तुझको तो हमने रुसवा नहीं किया और ख़ुद भी पशेमान हुए, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, यानी कि दोनों ही बातें छूट गई, हाथ में आखिर कुछ न रहा। आगे का शेर कुछ इस तरह से है कि कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी मुझे याद नहीं। देखिए, दिस इज़ एन स्टेप और एन स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। वो अपनी ज़िंदगी को आईने में साफ देख रही है और उसे पता चल रहा है कि असलियत में ज़िंदगी उसकी क्या है। तो वो कहती है कि कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी हमें याद नहीं, ज़िंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने। जिस ज़िंदगी का ख्वाब में देखती रही, इन राहों पे चल पड़ी कि उस ज़िंदगी का हासिल मेरे नसीब में नहीं था। और इसी गज़ल का आखिरी शेर, अब ये फिर एक बार हासिल गज़ल शेर है। चारों गज़लों में आप देखिए शायद जो आखिरी शेर है वो हासिल गज़ल शेर है। हासिल गज़ल शेर यानी कि उस गज़ल का सबसे खूबसूरत बढ़िया शेर। तो जिस अदा पे उमराव को गुरूर था, जिस अदा के सहारे वो चाहने वालों को रुझाना चाहती है, उनके दिलों पर राज करना चाहती है, उसी अदा से इस शेर में उमराव बात कर रही है। तो चौथे शेर में उमराव कहती है कि ए अदा और सुनाए भी तो क्या हाल अपना। ए अदा, अदा से बात कर रही है वो, जिस अदा पे उसे गुरूर था उसे वो कह रही है कि ए अदा और सुनाए भी तो क्या हाल अपना, उम्र का लंबा सफ़र, ये छोटा सफ़र नहीं रहा, मेरे उम्र का सफ़र बहुत लंबा रहा। उम्र का लंबा सफ़र बस तय किया तन्हा हमने, ज़िंदगी भर मैं तन्हा रही, अकेली रही, न कोई अपना मिला, न मैं किसी की अपनी हो सकी। तो इसी मोड़ पे जब तन्हाई और मायूसी एक हद से आगे निकल जाती है, तब हमारी मुलाकात होती है इस सफ़र की चौथी गज़ल से, कुछ इस तरह से। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है, हाथे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, एक हद से निकल गई है आगे, मायूसी है, तन्हाई है, नाकामी है, रुसवाई है। जो सफ़र उमराव ने अपनी जवानी में शुरू किया था लोगों के दिलों पे राज करने का, उस सफ़र का अंजाम उसे इस मोड़ पे ले आया है कि उसका दिल कह रहा है कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सा दयार, ये कौन सा इलाका है, ये कहाँ पे मैं आ गई हूँ। हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। गुबार यानी कि धूल जो राह पे उड़ती है, किसी के जाने के बाद जो धूल उड़ती है, जो धूल रह जाती है, वो उसे गुबार कहते हैं। तो ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हदे निगाह तक, जहाँ जिस हद तक मेरी निगाह जाती है वहाँ तक मुझे सिर्फ धूल दिखाई दे रही है, कुछ भी हासिल नहीं है, एक खंडहर का नज़ारा सामने आ जाता है। तो ये इस मकाम पे अब उसकी ज़िंदगी आ गई है और इस मकाम पे उमराव के जो जज्बात है वो हमें चौथी गज़ल में मिलते हैं। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, ये किस मकाम पर हया मुझको लेके आ गई, न बस खुशी पे है जहाँ, न गम पे इख्तियार है। देखिए, पिछली कुछ मुलाकातों में हमने इसी एटीट्यूड का, इसी मेंटल स्टेज का जिक्र किया था, लेकिन वो एक दूसरे नज़रिए से था। वो मकाम उस किरदार ने हासिल किया हुआ था। गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया। लेकिन ये मकाम वो नहीं है, क्योंकि ये मकाम इस किरदार ने खुद हासिल नहीं किया है। न चाहते हुए ज़िंदगी उसे यहाँ पे ले आई है, उमराव को यहाँ पे ले आई है। न बस खुशी पे है जहाँ, न गम पे इख्तियार है।
तो ये मकाम उसके लिए बड़ा दर्दनाक मकाम है, क्योंकि ये मकाम हार का है, जीत का नहीं है। तीसरे शेर में उमराव कहती है कि तमाम उम्र का हिसाब मांगती है ज़िंदगी। तमाम उम्र का हिसाब, मेरी जो उम्र हुई है, जो ज़िंदगी बिताने का जो वक्त है, उसमें मैंने क्या किया, इस बात का मेरी ज़िंदगी मुझसे सवाल कर रही है। ये मेरा दिल कहे तो क्या, ये खुद से शर्मसार है। देखिए ये क्यों उसकी हालत ऐसे हो गई है, इस बात का पता हमें शेर में चल जाता है कि इस सफ़र के बारे में, जिस सफ़र पे चल के, जिन राहों पे चल के उमराव यहाँ तक आ गई, उस सफ़र के लिए वो खुद शर्मसार है। उसे अब गुरूर नहीं है, गुरूर की जगह शर्म ने ले ली है। फिर चौथा शेर, फिर हासिल गज़ल शेर। इस मोड़ पे उसकी क्या हालत हो रही है वो दिखाने वाला शेर। आखिरी शेर में उमराव कहती है कि बुला रहा है मुझे कौन चिलमनों की उस तरफ, बुला रहा है मुझे कौन चिलमनों के उस तरफ, मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है। ये यहाँ पे जो चिलमन होते हैं उसके दो मतलब निकल सकते हैं हम लोग। एक मतलब तो वो होता है कि जब कोठे पे लोग जाया करते थे तो एक चिलमन हुआ करता था कि उसके पीछे उसकी सारी प्राइवेट बातें हुआ करती थी। तो चिलमन के पीछे जो उमराव थी एक ज़माने में, वो उस चिलमन से आगे निकल आई है, महफिल में निकल आई है। और अब वो कह रही है कि बुला रहा है मुझे कौन चिलमनों के उस तरफ। लेकिन ये चिलमन वो कोठे के चिलमन नहीं है, ये जो चिलमन है ये वो उस पर्दे के बारे में बात करी, वो ज़िंदगी और मौत को अलग करने वाला पर्दा है। तो एक तरफ तो उसकी ज़िंदगी है और दूसरी तरफ मौत के बाद रूहानियत की ज़िंदगी है। पता नहीं उस ज़िंदगी में क्या रखा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से वो इस तरह मायूस है कि उसे अब तमन्ना है कि शायद इस चिलमन के उस तरफ जब मैं ये ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी और उस रूहानियत की दुनिया में कदम रखूँगी, तो शायद वहाँ पे मेरे लिए कोई आस बंदी होगी। तो जैसा मैंने कहा कि बड़ी बेइंतहाई मायूसी इस शेर में भरी हुई है। हासिल गज़ल शेर है। इस गज़ल में उसकी सारी उम्र का अंजाम हमारे सामने उमराव ने निकाल के रख दिया है कि इस ज़िंदगी में तो मुझे ये चीज़ें हासिल नहीं हुई, शायद इस ज़िंदगी के इस मौत के चिलमन को पार करने के बाद शायद मुझे वो चीज़ें हासिल होगी। बड़ी मायूसी है, बड़ी रुसवाई है, एक लंबी हार का जज्बा इसमें से झलकता है। तो ये था हमारा आज का सफ़र, हमारी आज की मुलाकात के एक गाने के बजाय हमने 4 गाने साथ में ले लिए और उन 4 गानों में या फिर उन 4 गज़लों में से हमने एक किरदार की ज़िंदगी का सफ़र समझने की कोशिश की है, उमराव जान का सफ़र समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा इंटरप्रिटेशन था वो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये मुलाकात पसंद है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बात आपके दोस्तों में भी फैला दीजिए ताकि मैं अपनी बातें, अपनी मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूँ। ऐसा ही कोई गीत लेके फिर एक मुलाकात में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए सौरभ मनोहर को इजाज़त दे दीजिए और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।